दुनिया में क्या परिवर्तन होने वाला, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसके संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत समय से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि 2026 में बहुत बड़े बदलाव। और यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ आपके चैनल पर कि कहा जा रहा है कि 2026 का जो मूलांक 1 आ रहा है तो ये सूर्य का वर्ष होने वाला है, सूर्य की एनर्जी लेकर आ रहे हैं और पूरे ही विश्व पटल में सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें अपने हिंदी नववर्ष 2025 की, तो नव संवत्सर जो 2082 था वो भी, उसमें भी राजा सूर्य ही थे और मंत्री भी सूर्य थे। तो ये एक बहुत विशेष बात है कि हम पिछले 1 वर्ष से सूर्य की एनर्जी को लेकर ही चल रहे हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो मंगल का प्रभाव हमने देखा कि 2025 में 9 का अंक था और मंगल का वर्ष जो हमने इतनी घटनाएं देखी, क्योंकि मंगल भी फायर एलिमेंट, सूर्य भी एक अग्नि प्रधान ग्रह है। तो बस यहाँ पे ये क्लियर करिए कि सूर्य और मंगल के साथ ही हम सर्वाइव कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। तो जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो सिर्फ बृहस्पति को लेकर होने वाला है, जो कि हमारी हिंदी नववर्ष से 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर शुरू हो रहा है हमारा हिंदी नववर्ष 2083, जो जिसका कि नाम है रौद्र संवत्सर। तो ये भी थोड़ा सा डराने का है, क्योंकि आप देखिए इस वर्ष सूर्य न्यूमरोलॉजी से आ रहे हैं और हिंदी नववर्ष से इस बार जो राजा हो रहे हैं वो बृहस्पति और मंत्री मंगल। तो इस वर्ष खास ये है कि आपको ये तीनों ग्रहों की मिलीजुली जो प्रभाव है, जो इनकी ऊर्जा है वो देखने को मिलेगी। तो सूर्य, बृहस्पति और मंगल से संचालित होने वाला है नववर्ष। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हम बुरा ही इसका पक्ष देखें कि बहुत सारी आतंकवाद की घटनाएं बढ़ेंगी, एक्सीडेंट्स होंगे। तो देखिए जो 2025 में हो रहा था वो इस वर्ष भी होना ही होना है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति राजा बन के आ रहे हैं, देव गुरु हैं, बहुत ही सात्विक ग्रह हम मानते हैं और ये बैलेंस करते हैं चीज़ों को, जो बिगड़ती हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो बिल्कुल बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, घटनाएं होंगी लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से चीज़ें ठीक भी होंगी। बृहस्पति अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, सबको पता है, 2025 से और 2032 तक, लेकिन वो अपने उच्च ग्रह की तरफ अतिचारी हैं। इस वर्ष 4 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं। 4 सूर्य ग्रहण, बिल्कुल, अधिक मास में। तो ये खतरनाक है, ये खतरनाक भविष्यवाणी है कि देखिए एक ही सूर्य ग्रहण बहुत हालत बिगाड़ देते हैं, भारी पड़ जाता है। इस बार आपको 4 सूर्य ग्रहण झेलने, जो कि बहुत वर्षों बाद ये स्थिति आई है, और राहु शतभिषा नक्षत्र में। तो ये 2 चीजें हैं जो सच में डराने वाली हैं। तो इनके लिए आप पहले से प्रिकॉशन लीजिए, आप तैयारी कीजिए। अब राहु, देखिए शतभिषा नक्षत्र जो है राहु का, वो ऐसा नक्षत्र है जो कि एक मास को, एक बहुत सारा एक जन आंदोलन को कहीं ना कहीं परिभाषित करता है, इंगित करता है। तो इस वर्ष आप जन आंदोलन देखेंगे किसी भी बात को लेके, और विशेष रूप से जो मुझे लगता है क्योंकि बृहस्पति का वर्ष है, लोग अप्रत्याशित रूप से धर्म की तरफ जाएंगे। तो धर्म में जाना अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद, धार्मिक स्थलों पर, जैसे हमारे तीर्थ स्थान हैं, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर आप ऐसी स्थिति देखेंगी जहाँ पर भी लोग जुड़ेंगे, जहाँ पर लोगों का जमावड़ा होगा धर्म की वजह से। वहाँ पर आप ज़रूर देखेंगे कि कुछ न कुछ धर्म को लेके कट्टरता इतनी बढ़ जाएगी कि वो सरकार के लिए संभालना मतलब एक बड़ी चुनौती बन के सामने आने वाला है। दुनिया दोनों